नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। तो यहाँ पे जो समुद्री तूफ़ान मोंथा था, अब वो पहले यहाँ पे लैंडफ़ॉल किया 28 तारीख को आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर आगे बढ़ा, उसके बाद यहाँ डिप्रेशन बना आके और अब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पे झारखंड और उत्तर प्रदेश वो बिहार में नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से देखो बिहार में अच्छी बारिश अब हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी में भी अच्छी खासी बारिश हमको अब देखने को मिल रही है। बादल दिल्ली तक पहुंच गए हैं, तो दिल्ली में भी हल्की वर्षा देखने को मिली होगी आपको, हल्की वर्षा, ज़्यादा तेज़ नहीं। और पश्चिमी हवाएं देखिए पश्चिमी हवाएं देखिए चल रही हैं और धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पश्चिमी हवा भी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। ये देखिए यहाँ पे तो ठंडक बढ़ेगी अब धीरे धीरे, अब टेम्परेचर तेज़ी से गिरेगा। और आज बादल छाए हुए थे इस वाले रीजन में, और अभी मतलब कल से हटना शुरू कर देंगे। और इस लो प्रेशर एरिया का जो इम्पैक्ट रहेगा कल बिहार में और बढ़ जाएगा। और इधर आप ये देखो, यहाँ पे जो डिप्रेशन बना हुआ है, इससे देखिए यहाँ पे एक ट्रफ भी निकल रही है इस तरह से यहाँ पे। और इसके वजह से गुजरात के कच्छ में वाले एरिया में बारिश हो रही है। और एक ट्रफ देखिए यहाँ से भी निकल रही है, इस तरह से ट्रफ यहाँ से यहाँ तक निकल रही है। देखिए एक ट्रफ यहाँ निकल रही है और ये रहा लो प्रेशर एरिया। और इस तरह से हवाएं चल रही हैं और यहाँ से ट्रफ जा रही है, डिप्रेशन यहाँ बना हुआ है, इस तरह से हवाएं चल रही है, ट्रफ इस तरह से है। तो इस तरह की स्थिति है और पश्चिमी हवाएं लगातार आ रही है, जिस वजह से बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है। तो आइए देख लेते हैं इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से अगले 24 घंटों में अगले 24 घंटे यानी 31 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर से देखिए यहाँ पे जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, यहाँ पे थोड़ी रह जाएगी। यहाँ पे हल्की वर्षा अभी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बिहार में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। पटना, दरभंगा समेत गया, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के राज्य समेत तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है यहीं पे रहेगा। यहाँ पे एज लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पे रहेगा। इसकी वजह से गंगे पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश, सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के सभी रीजन में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उड़ीसा के सभी रीजन में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इधर विदर्भ में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और उज्जैन, धार, रतलाम और कोटा, इन जगहों पे बारिश हो सकती है। वो तो राजस्थान के कोटा वगैरह में, और इधर उज्जैन, धार, रतलाम में। और उदयपुर, प्रतापगढ़ में बादल बनेंगे तो हल्की वर्षा यहाँ होने की संभावना है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम रहेंगी उदयपुर तक, प्रतापगढ़ में ज़्यादा रहेगी। और इधर कच्छ वाले जो रीजन है, सूरत तक तो नहीं, देखिए सूरत में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हाँ इधर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और जो कच्छ वाले रीजन है ये भुज में फिर भी नहीं है। देखिए भुज में नहीं है, राजकोट में है लेकिन ज़्यादा चांस। इन जगहों पे हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश हो सकती है। बाकी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ऊपरी वाले रीजन जो है लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, फैजाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, और इधर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुरा, ये सारे इलाके, यहाँ पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे आप देखिए आंध्र प्रदेश के तटों में और तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन, मराठवाड़ा से लेकर के ये सारे इलाके, जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये देख रहे हो, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। बारिश की कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं होगी, क्योंकि सारे मौसमी सिस्टम आगे चले गए हैं। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक और सिस्टम बनेगा जो कि बारिश को बढ़ाएगा अब यहाँ पे दक्षिण भारत में, जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून फिर से एक्टिव होगा तब। तो ये तो बात कर लिए हमने अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, यानी 31 अक्टूबर को। अब बात कर लेते हैं 1 और 2 नवंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। आइए इसकी बात कर लेते हैं। 1 नवंबर से आप देखोगे, देखिए पश्चिमी हवाएं देखिए सबसे पहले तो बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ पे पश्चिम की ड्राई विंड्स देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के इधर उत्तर भारत के पहाड़ों में फिर भी मिक्सर है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे देखिए मैदानों में उत्तराखंड समेत
पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक देखिए ये पश्चिमी हवाएं पहुँच रही है। तो ये वाले जो रीजन आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पे टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि पश्चिमी हवाओं में पहाड़ों की ठंडक है, जो बर्फबारी हुई है इस वजह से यहाँ पे ठंडक हो सकती है, टेम्परेचर तेज़ी से गिर सकता है। और ये लो प्रेशर एरिया के रूप में ये हमें गंगी पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहा है। इसकी वजह से सिक्किम से लेकर गंगी पश्चिम बंगाल भी ज़्यादा बारिश की संभावना तो फिलहाल गंगी पश्चिम बंगाल में ही रहेगी। कोलकाता और हावड़ा इन जगहों पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार में भी हल्की वर्षा, कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। झारखंड में भी यही सेम स्थिति रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है, उड़ीसा में भी बादल बन सकते हैं और हल्के से मध्यम से कुछ समय के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, धार, रतलाम में हल्के से मध्यम से कुछ समय के लिए तेज़ बारिश, और विदर्भ में भी बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है, और थोड़े बादल आपको तेलंगाना में भी नज़र आ सकते हैं। मुंबई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे गुजरात के कच्छ वाले राजकोट, सूरत, वलसाड, नवसारी में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, कहीं के तेज़ बारिश भी हो सकती है। शेष इलाके जो नीचे के तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा, ये सारे इलाके जो सूखे रहेंगे, लेकिन बादल आपको नज़र आ सकते हैं। कोंकण, गोवा में भी हल्की वर्षा हो सकती है। तब बात कर लेते हैं 2 नवंबर को समग्र भारत में क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 2 नवंबर को भी लगभग वैसी ही स्थिति रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बिहार तक पहुँच रही है धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं। बिहार तक फिलहाल नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक पहुँच रही है, जिस वजह से यहाँ पे न्यूनतम टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आएगा। और यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए धीरे धीरे मतलब मजबूत हो चुका है। यहाँ देखिए इस तरह से हवाएँ अब सूखी हवाएँ आ रही है देखिए, जिस वजह से यहाँ पे न्यूनतम टेम्परेचर में गिरावट आएगी अब। और गुजरात में देखिए बारिश बढ़ गई है, भुज तक बारिश बढ़ गई है। यहाँ पे उज्जैन, धार, रतलाम में तो फिलहाल बारिश होती रहेगी। और बारिश जो इधर यहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ आंतरिक रीजन में भी बढ़ जाएगी, मुंबई में भी बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन जो निचले इलाके हैं यहाँ पे, ये कर्नाटका और रायलसीमा के जो निचले तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे फिलहाल बारिश की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इधर गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की वर्षा हो सकती है, उड़ीसा में भी हल्की वर्षा हो सकती है, और झारखंड में भी हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार में बारिश की संभावना आपका ना के बराबर ही दिखेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है, आंध्र प्रदेश के तटों में बारिश हो सकती है। वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।